हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एग्जाम ट्री। हम फिर से हाजिर हैं करेंट अफेयर के सुपर सीरीज के साथ। लर्न टॉप करेंट अफेयर ऑल एग्ज़ाम के लिए एकदम महत्वपूर्ण रामबाण है, तो बिल्कुल इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। साथ ही अपने दोस्तों को अपने स्टडी ग्रुप में इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिएगा। बहुत सारे करेंट अफेयर के वीडियो अपलोड हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, टॉपिक वाइज, मंथली, ईयरली, सारे कुछ करेंट अफेयर के एकदम धुआंधार वीडियो अपलोड हैं। चेकआउट एक बार अवश्य करें। इस वीडियो को पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज को भी एंड व्हाट्सएप चैनल को भी। चलेंगे हम लोग बिना देर किए हुए अपने करेंट अफेयर, अपने मुद्दे पर। करेंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण, सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। हम लोग करेंट अफेयर और उससे रिगार्डिंग कुछ टॉप पॉइंट्स होंगे, उसको हम देखेंगे। बहुत ही लर्न टॉप होने वाला है वीडियो, तो चलिए बने रहिएगा। क्वेश्चन 1 है, हाल ही में इसरो ने चंद्रमा पर मौजूद जीवन की नकल करने वाले हॉप मिशन को कहाँ लॉन्च किया है। ये हॉप मिशन जो है चंद्रमा पर, ये जो हॉप मिशन है चंद्रमा पर, इसको कहाँ लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा, इसरो ने हॉप मिशन कहाँ किया है, तो चंद्रमा पर। तो ये लॉजिक क्वेश्चंस बन सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चंस। हॉप मिशन किसके लिए, चंद्रमा के मौजूद के लिए किसने लॉन्च किया, तो इसरो ने किया है, ठीक है। और यह लद्दाख, ठीक है, कहाँ से लॉन्च हुआ है, तो लद्दाख। अभी यूटी बना है यह हाल फिलहाल में 2019 में। अगला क्वेश्चन देखने से पहले इसको देखिए, हॉप मिशन जो है, ठीक, इसरो द्वारा लॉन्च हुआ है और इसका कार्य क्या होगा जानते हैं। आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशंस, हिमालयन के लिए है। चंद्रमा पर जीवन की नकल करने वाला, ठीक है, एनालॉग सिमुलेशंस है। लद्दाख तस्कोर घाटी जो है तसोकर घाटी से यहाँ लॉन्च किया गया है, लद्दाख से हॉप मिशन को। ऊंचाई और कम तापमान वाला तो ठंडा मरुस्थल है यहाँ, ठीक है, लद्दाख। और कम वायुदाब यहाँ पे रहता है और हाई यूवी रे भी यहाँ पे आए जाते हैं, तो इन सबको ध्यान में रखेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। 2 नंबर क्या है, हाल ही में किस देश में स्थित ठीक है, क्रेसी निकोब ज्वालामुखी में 600 साल बाद विस्फोट हुआ है। फिर से सुनिएगा, क्रेसी निकोब इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। क्रेसी निकोब जो ज्वालामुखी है, इस विस्फोट हुआ है, ये कहाँ पर है और 600 साल बाद हुआ है, तो रूस में। अभी 8.8 का वहाँ पर तीव्रता का भूकंप आया था प्रशांत महासागर में, सबको मालूम है। और उस कारण से क्रेसी निकोब ज्वालामुखी फट गया है और 6000 किलोमीटर ऊंचाई तक 600 किलोमीटर ऊंचाई तक धुआं देखा गया है। रूस के कमचटका प्रायद्वीप में एक भूकंप आया था, देखिए इसको भी ध्यान रखिएगा, कमचटका प्रायद्वीप पे भूकंप आया था और उसी के कारण से क्रेसिनिकोव ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। तो वही जो 600 साल से बंद था, इसकी राख 4 किलोमीटर ऊपर तक, ठीक है, लोवाटोकी याकी, ठीक है, यह लोवाटोकी याकी इंडोनेशिया का यह है, इसका राख हुआ था क्रेसिनिकोव 4 किलोमीटर ऊपर तक। और ये भी इसमें भी विस्फोट हुआ है, नाम है लोवाटोकी या लाकी लोवाटोबी लाकी जो है इंडोनेशिया का ज्वालामुखी, इसमें भी विस्फोट हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखेंगे। मरुस्थल विकासशील देशों में तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ हुआ। मरुस्थलीय विकासशील देशों पर तीसरा जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है तुर्कमेनिस्तान में हुआ। पहला आंसर सही हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान। तो ध्यान है कि तुर्कमेनिस्तान में यह मरुस्थलीय विकासशील देशों का तीसरा सम्मेलन हुआ। विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कहेगा तो सबसे बड़ा लैंडलॉक की बात होता है तो कजाकिस्तान का बात आता है, तो इसको भी पॉइंट से ध्यान रखेंगे। लैंडलॉक कंट्रीज में कहेगा जो समुद्र के सीमा से नहीं सटता है, जो नहीं सटेगा वही लैंडलॉक कंट्री होता है, जो समुद्र की सीमा से नहीं सटता है कौन होता है, तो लैंडलॉक होता है। तुर्कमेनिस्तान देखिए, ठीक है, हॉस्टल्स, राजधानी असाबागाद, ठीक है, असगाबाद, और क्या है, साझेदारी के माध्यम से प्रगति करना, इसका उसका लॉजिक था। क्विज फर्स्ट में कहेगा अलमाटी कजाकिस्तान है लैंडलॉक में, ठीक है। दूसरा टोटल 32 लैंडलॉक है, तो कजाकिस्तान है सबसे बड़ा लैंडलॉक है और टोटल 32 लैंडलॉक कंट्री है, तो इसको और पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, हाल ही में नौसेना में परियोजना 17A के तहत कितने निर्मित फ्रिगेट शामिल हुआ है। तो नौसेना नेवी दिवस जनवरी करते हैं हम, 4 दिसंबर को मनाते हैं।
और इसमें 17A के तहत कितना प्रोजेक्ट को शामिल किया गया, किसको शामिल किया गया? तो पहला तो हिमगिरी, यहाँ पे हिमगिरी इसका आंसर हो जाएगा, हिमगिरी को शामिल किया गया। गार्डन रिच जो है, हाँ, शिप बिल्डर्स ली कोलकाता के तहत। अब प्रोजेक्ट 70A देखिए, 7 स्टील्थ फ्रिगेट नेवी के लिए, 7 गो स्टील्थ फ्रिगेट, ठीक है, जो दुश्मन की रडार के छोटा INS हिमगिरी यहाँ पर भी हुआ है, शामिल हुआ है, नेवी में शामिल हुआ है। 7 शिप INS नीलगिरी, फर्स्ट जो था 7 शिप में इसका पहला 70A के तहत INS नीलगिरी था, और अभी जो हिमगिरी शामिल हुआ है 70A के तहत 7 को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। हाल ही में 2027 राष्ट्रमंडल खेल युवा की मेजबानी किसके के लिए चुना गया है? तो राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी के लिए चुना गया है माल्टा को, माल्टा देश को चुना गया है, ठीक है, माल्टा देश। और 2010 में भारत को चुना गया था। राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ की बात करेंगे, फर्स्ट 2030 हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। जो राष्ट्रमंडल खेल का पहला संस्करण 1930 हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। 2022 राष्ट्रमंडल बर्मिंघम UK यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, वो 22वां था, वो 22वां। और 23वां 4 साल बाद होता है राष्ट्रमंडल खेल, 26 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी आपको माल्टा में हो रहा है, माल्टा, ठीक है। युवा गेम्स 2027 माल्टा में हो रहा है, ये 8वां है, ये 8वां है, ये संस्करण कौन सा है? तो 8वां संस्करण है माल्टा में, और 27 वाला। और फर्स्ट जो हुआ था स्कॉटलैंड में 2000 ईस्वी, हाँ 2000 ईस्वी में हुआ था। और 8वां स्पर्धा है, ध्यान रखेंगे, 74 देश में भाग ले रहा है। न्यू नौकायन और वाटर पोलो इस खेल में शामिल हो रहा है, तो इसको ध्यान रखें राष्ट्रमंडल युवा खेल में। चलिए आगे चलेंगे। 5 नंबर, हाल ही में 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी के लिए किसे चुना गया है? तो ये राष्ट्रमंडल युवा खेलों के लिए माल्टा को ही चुना गया है, बिल्कुल वही, उसी को से रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन करेंगे। छठा, हाल ही में 47वें नौसेना उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला है? तो 47वें उप प्रमुख की बात हो रहा है, तो कौन संभाला है इसका उप प्रमुख का? तो ये अजय वत्स्यानन इसको संभाले हैं, ठीक है। सेकेंड CDS है अनिल चौहान है, और पहले कौन थे? तो बिपिन रावत थे, ध्यान रखेंगे, पहले कौन थे? तो बिपिन रावत। नेवी फ्लैग देखिए प्रेरित है जो छत्रपति शिवाजी महाराज से। नेवी जानवे करते हैं हेड जो है कौन बने हैं? तो दिनेश जी हैं। और नेवी डे हम 4 दिसंबर को मनाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे, 4 दिन 1971 को, ठीक है। और त्रिशूल अभी हाल में इस लॉन्च हुआ है। नौसेना उप प्रमुख है 47 में है संजय वात्स्यायन है, ठीक है। और कृष्णा स्वामीनाथन के स्थान पर यह अभी पदभार ग्रहण किए हैं, कृष्णा स्वामीनाथन पर। अगला प्रश्न 7 नंबर है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड 2 को मिला है। जवान और 12th फेल दोनों को संयुक्त रूप से मिला है यहाँ लेकिन 12th फेल है, ठीक है, 12th फेल मैसी करके जो है विक्रम मैसी हैं, उनके एक्टर थे। देखिए यहाँ लिखा शाहरुख खान जवान के लिए, और विक्रम मैसी 12th फिल्म एक्टर इसको मिला है। और एक्ट्रेस में रानी मुखर्जी को फर्स्ट मिला है, और मीसे चटर्जी ऑफ नॉर्वे फिल्म के लिए है। तो इन सारे पॉइंट को ध्यान रखें, पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। आगे बात का 71 राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड जो हुआ था 2023 का 2025 में भी मिल रहा है, इसको भी ध्यान रखेंगे। आशुतोष गोवरिकर फीचर फिल्म कमेटी हेड हैं इसके, ठीक है, आशुतोष के। और जो राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड 1954 से दिया जा रहा है बेस्ट फीचर फिल्म 12th फेल को ध्यान रखेंगे। और विनोद चोपड़ा इसके शायद निर्देशक है। बेस्ट डायरेक्टर हो गए सुदीप्तो सेन है द केरला स्टोरी के लिए, तो डायरेक्टर को भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार अंग प्रत्यारोपण में दुनिया में भारत में कौन सा स्थान, अंग प्रत्यारोपण में भारत में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो तीसरा स्थान अंग प्रत्यारोपण में दुनिया में भारत हासिल हो चुका है। अंग प्रत्यारोपण 2024 वर्ल्ड टॉप में US है, दूसरे में चाइना है, तीसरे में अपना भारत है। अंग प्रत्यारोपण स्थापना होता है, कोई अंग खराब है काट कर लगाना। 18,900 अंग प्रत्यारोपण 18,900 अंग प्रत्यारोपण, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने इसकी सूचना दिया है। और राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण दिवस हम 3 अगस्त को मनाते हैं, जो अंग प्रत्यारोपण दिवस को मनाते हैं तो 3 अगस्त को, और इसमें भारत तीसरा स्थान पर है। चलिए अगला प्रश्न फिर चलेंगे 8 नंबर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार अंग प्रत्यारोपण में बिल्कुल तीसरा स्थान भारत का है, ध्यान रखेंगे। और ये देख सकते हैं, ये हमारे चैनल का नाम है एग्जाम ट्री 1, आप डायरेक्ट यूट्यूब पे भी सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। ट्री का एग्जाम ट्री का एक लोगो होगा ग्रीन का, तो बिल्कुल इसको आप लोग ज्वाइन कीजिए। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। 9 नंबर क्वेश्चंस क्या है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 750 एकड़ शहरी वन बनाने के लिए
वन पहल की शुरुआत कहाँ से किया है? तो गुरुग्राम में किया। मातृ पहल, याद रखेंगे, मातृ वन पहल की शुरुआत पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा किया गया है, गुरुग्राम में किया गया है, ध्यान रखें। और ये रामसर साइड में तो इंदौर था और साथ में उदयपुर, दोनों को, ठीक है। रामसर स्वच्छ शहर में दो, इंदौर और उदयपुर को घोषित किया गया, उसका भी यहाँ ऑप्शन है। मातृवन पहल हरियाणा, भूपेंद्र यादव जी हैं, पर्यावरण मंत्री हैं, गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और अरावली पहाड़ी उसके आसपास है, डॉक्टर भूपेंद्र मनोहर लाल श्री, ठीक, मनोहर लाल वहाँ पर्यावरण। आगे बात करें 700 एकड़ में यह बनाया जा रहा है, बहुत बढ़िया है। थीम आधारित जो है काबली की केर ढाक अलमतारा पेरू। चलिए, थोड़ा सा राइटिंग में इससे सही नहीं है। आगे बात करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत 7,600 बच्चों को शोषणकारी गतिविधियों से मुक्त कराया है? तो कौन से ऑपरेशन था? तो ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत 7,600 बच्चों को शोषणकारी गतिविधियों से मुक्त कराया है। तो तेलंगाना सरकार ने कराया है, तेलंगाना, ध्यान रखेंगे। 2 जून 2014 का स्थापना इसका हुआ था। ऑपरेशन मुस्कान के तहत तेलंगाना सरकार ने 6,700 बच्चों को शोषणकारी गतिविधियों से मुक्त कराया है, ठीक है। कारखाना जैसे भीख मांगना, काला बाजारी, बाल श्रम, इन सबों से मुक्त कराया गया है। तो ऑपरेशन जो ट्रेस था, ठीक है, ट्रेस आंध्र प्रदेश, जिसमें लापता, अपहरित और किडनैप लड़कियों की पहचान की जा रही थी। तो ऑपरेशन ट्रेस के तहत ये था आंध्र प्रदेश का, और ऑपरेशन मुस्कान तेलंगाना। चलिए, तो ये 10 क्वेश्चन से हम लोग थोड़ा टुडे वाला क्वेश्चन को और रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, आइए, तो चलिए थोड़ा फटाफट में देख लेते हैं। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है? तो रानी मुखर्जी को मिला है, रानी मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। दोरजीलांग जल विद्युत परियोजना किन 2 देशों के बीच बनाई जा रही है? तो दोरजीलांग जल विद्युत परियोजना किन 2 देशों के बीच बनाई जा रही है? तो भूटान और इंडिया के बीच यह बनाया जा रहा है। सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसका। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी कौन कर रहा है? तो माल्टा कर रहा है, बिल्कुल। यह कौन कर रहा है? तो माल्टा कर रहा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 4, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच कौन नियुक्त हुए हैं? भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच हैं, तो खालिद जमील बने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अन्नदाता सुखी भाव योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो अन्नदाता सुखी भाव योजना अभी हुआ है आंध्र प्रदेश में। ऑपरेशन ट्रेस भी था आंध्र प्रदेश में, और ऑपरेशन मुस्कान जा था तेलंगाना में। तो अन्नदाता सुखी भाव योजना आंध्र प्रदेश। अमरावती में डिजिटल कुछ बना था, AI डिजिटल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय नौसेना को INS हिमगिरी किस प्रोजेक्ट के तहत मिली है? तो 70A के तहत 7 गो, ठीक, स्टील्थ फ्रिगेट मिला था, और सबसे पहला INS नीलगिरी मिला है, और INS हिमगिरी जो मिला है यह 17A के तहत मिला है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 7 हो जाएगा, चर्चा में रहा ड्रेबी गढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो द्रेबी गढ़ वन्यजीव अभयारण्य, देवी गढ़ वन्य उड़ीसा में, देवी गढ़ वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8, यूपी का पहला निजी प्रतिबंधित रेलवे स्टेशन कौन है? तो यूपी का पहला निजी प्रतिबंधित रेलवे स्टेशन क्या है? तो गोमती नगर रेलवे स्टेशन, लखनऊ, निजी रेलवे स्टेशन है, गोमती नगर रेलवे स्टेशन है जो पहला निजी यूपी का। अगला क्वेश्चन हो जाएंगे 9 नंबर, भारत का पहला शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप किसने जीता? तो पहला शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप जीतने वाला कौन थे? मगनूस चार्लसेन था, ठीक है। तो मगनूस चार्लसेन है जो पहला ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज वाला जीता है। अगला क्वेश्चन एक और है, इजराइल के साथ सभी हथियार व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश EU देश बना, यूरोपीय देश है, और यह है सोल्वेनिया बन गए हैं। ये पहला देश EU देश है जो इजराइल के सभी हथियार व्यापारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग तो बिल्कुल पढ़ चुके हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो क्या कर देना है, एक कमेंट करके ज़रूर अपना सुझाव देना है, लाइक शेयर जरूर करके जाएँ। कोई मशवरा, कोई सलाह भी आप कर सकते हैं कमेंट में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।